नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, बिहार के जनता में आज फिर हम लेकर के आए बिहार के उन तमाम राजनीतिक जो शब्दों के जो आलेख होते हैं, जो शब्द बोलने के होते हैं। देखिए कितना एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं चुनाव को लेकर के। लेकिन चुनाव में क्या होगा वो बाद बताएंगे। लेकिन देखिए आज सबसे पहले बता दें, आज पटना में राजनीतिक दल के नेताओं के बीच कितना घमासान था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने योगी अंदाज में कहा कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तब जो अपराधी हैं वो या तो नेपाल भाग जाएंगे या फिर उनका गया में पिंडदान होगा। देखिए क्या संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि योगी अंदाज में ही चलेगी भारतीय जनता पार्टी के शासन। क्या कहते हैं सम्राट चौधरी, देखिए। भ्रष्टाचारी है उनके जब्त भी करने का काम किया साथ। उसी तरह गारंटी देता हूं, बिहार भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता यदि बिहार की गद्दी पर बैठा, जिस तरह आपने देखा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में सुशासन स्थापित किया गया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनाई। साथियों, कोई भी सुशासन का काम यदि करना है तो भाजपा का ही कार्यकर्ता कर सकता है। अपराधी या तो नेपाल में दिखेगा, नहीं तो गया में उसका पिंडदान करने का काम किया जाएगा। कहीं छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हम बता दें, सम्राट चौधरी यही नहीं रुके। सम्राट चौधरी का लगातार राष्ट्रीय जनता दल और जदयू पर प्रहार होता रहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सब जानते हैं कि महागठबंधन भ्रष्टाचार है, इसमें भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। उन्होंने साफ इशारा किया राष्ट्रीय जनता दल पर। देखिए क्या कहते हैं सम्राट चौधरी, एक बार फिर। स्पष्ट जान लीजिए कि गठबंधन, महागठबंधन बिहार को लूटने वाला गठबंधन है। और स्वाभाविक है, तेजस्वी यादव जी को इसलिए लगता होगा कि उनका भ्रष्टाचार और अच्छे से चल रहा है। तो आज बिहार में किस तरह के गठबंधन का क्या स्वरूप है ये बिहार की जनता जान रही है। बिहार में पूर्ण रूप से महागठबंधन एक लूट का तंत्र बन गया है। देखिए 2024 चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। कोई भी नेता किसी भी दल में जा सकते हैं। फिर मुकेश सहनी का तो अपना कोई ठिकाना अस्थायी नहीं है। आज उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। बात था कि दूसरा गांधी कौन होगा। इस पर कहा गया कि नीतीश कुमार को दूसरा गांधी कहा गया। इसके बाद देखिए किस तरह मुकेश सहनी उनके सपोर्ट में आ गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने शराब छुड़ाई, नीतीश कुमार ने देश प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया, नीतीश कुमार ने शांति व्यवस्था के साथ विकास के काम किया, तो निश्चित तौर पर वो दूसरा गांधी कहे जा सकते हैं। जबकि आप जानते हैं कि मुकेश सहनी को जेट सुरक्षा मिला, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बात चल रही है। और एक तरफ नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से हाथ मार। देखते हैं क्या कहते हैं मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के नेता। तो इसमें हर्ज क्या है भाई? देश को अगर लोगों को अगर महात्मा गांधी जी का दूसरा अगर मान रहे तो इसमें हर्ज क्या है? महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चलने वाला हर एक व्यक्ति दूसरा महात्मा गांधी बन सकता है। पहला तो नहीं कह रहे हैं ना, दूसरा ही कह रहे हैं। और महात्मा गांधी के विचार को मानने वाला, उसके साथ जिंदगी जीने वाला वो व्यक्ति क्यों नहीं महात्मा गांधी के बराबरी में खड़ा हो सकता है? आज महात्मा गांधी जी का क्या सोचता कि शराब लोग ना पिए, तो नीतीश कुमार जी उस रास्ते पे काम कर रहे। महात्मा गांधी जी का क्या था कि भाई शादी ब्याह में दहेज ना ले, महिला को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें ऑलरेडी नीतीश कुमार जी ये सब काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कह सकते हैं कि देश के दूसरे महात्मा गांधी है। जेपी जी का क्या उद्देश्य था? देश के सभी लोगों को एकजुट किए, तो वही काम आज देश के प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जितने भी देश के विपक्षी पार्टी है, जहां जिस देश में राज्य में तानाशाह है, वहां पे सभी विपक्षी नेता को एक कर रहे हैं बड़े लोगों से लड़ने के लिए, तो वो काम कर रहे हैं। तो दूसरा जयप्रकाश जी क्यों नहीं? तो ये सब चीज़ें हम तो मानते हैं कि भाई दूसरा महात्मा गांधी जी का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अब जिनको नहीं मानना वो ना माने। लेकिन मुकेश सहनी और जदयू के अन्य नेताओं के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री तो सही तरीके से बन जाए, उसके बाद गांधी बनेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस बार चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे। उन्होंने जमकर प्रहार किया नीतीश कुमार के उस बयान पर जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहा था। इसके अलावा बता दें कि जिस तरह बयानबाजी हो रही है प्रधानमंत्री के जाति पर और नीतीश कुमार के दूसरे गांधी बनने पर, देखिए क्या कहते हैं नीरज कुमार बबलू। देखिए जेडीयू का हालत जो है ना वो बद से बदतर स्थिति में है। अब जेडीयू में जो लोग बचे हुए हैं ना
वो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करने के लिए बचे हुए हैं कि कहीं कुछ हमको मिल जाए, क्योंकि जेडीयू टूट के कगार पर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को जहां वो गांधी का कंपैरिजन करते हैं, तो पहले वो एक बेहतर मुख्यमंत्री तो हो जाए, बाद में गांधी बनेंगे। 5 से 10 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया। पूरे राज्य नहीं, पूरे देश में नाम हुआ कि एनडीए का कोई मुख्यमंत्री अगर काम करने वाला है तो वो नीतीश कुमार है। लेकिन जैसे ही 10 के बाद वो महागठबंधन में गए, उस समय से जो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी है, मुझे लगता है कि अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है। और जो विकास का काम है वो पूरी तरह चौपट हो गया है। सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं कि जाति को तोड़ने में लगे हुए हैं, पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं। अब उनको माननीय प्रधानमंत्री से एलर्जी है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं नीतीश बाबू अच्छे हैं, नीतीश बाबू बेहतर हैं, लेकिन इनको कीड़ा काट लिया है प्रधानमंत्री बनने का, मोदी जी का टांग खींचने का। तो सिर्फ टांग खींचने में लगे हुए थे। गांधी का ये काम नहीं था सिर्फ दूसरे का टांग खींचना। गांधी जी देश को बढ़ाने में लगे हुए थे और कोई कुर्सी का उनको लालच नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री जी को सबसे बड़ा लालच है कुर्सी का। ये कुर्सी कुमार हैं, तो कुर्सी कुमार गांधी जी में तो आसमान धरती का फर्क है। दोनों 36 का आंकड़ा है, तो गांधी तो कभी हो ही नहीं सकते। एक बेहतर मुख्यमंत्री हो जाए बिहार के लिए, यही बड़ी बात। जाति जनगणना को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पत्रकार लगातार सभी दलों से पूछ रहे हैं और अपने अपने तरफ से बयानबाजी आ रहे हैं। हम बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर संदेह है तो क्यों नहीं पूरे राष्ट्र में वो जाति जनगणना करा ले, देख ले आंकड़ा। एक बार उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेताओं को कहा कि आप जाकर प्रधानमंत्री से कहें कि एक बार फिर से जाति जनगणना पूरे राष्ट्र स्तर पर करा ले, इसे साफ पता लग जाएगा। देखिए क्या कहते हैं तेजस्वी यादव। बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हम तो पहले भी कहे थे, अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह करके देश में ही जो है जाति जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जाति जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया, तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम विवादों से बचते नजर आते हैं। हालांकि जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो जवाब देते हैं, लेकिन वो विकास काम पर पूरी तरह निकाले रख रहे हैं, क्योंकि विकास के मुद्दे पर ही उन्हें घेरा जाता है। आज हम बता दें कि लोहिया चौक फेज 1 पर आज उन्होंने लोकार्पण करते हुए एक बार फिर विकास की गति को तेज किया है बिहार में। वहीं आज बिहार पहुंची कैटरीना कैफ का स्वागत पूरी तरह किया गया। हालांकि उन्होंने एक महिला कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रही थी, लेकिन उन्होंने बिहार में आकर के पूरे जनता को संबोधित किया। हालांकि मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। जब मीडिया उनसे पूछती रही कि आखिर बिहार में किस राजनीतिक दल से उनका संबंध हो सकता है, इस पर कैटरीना कैफ सीधा आई, गाड़ी में बैठ गई और चली गई। पत्रकारों के जवाब नहीं दिया। लेकिन कैटरीना कैफ के बिहार आने के कई राजनीतिक मायने भी लगाए जा सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ कहेंगे? पटना पहुंची साइड साइड क्या कहेंगे? कुछ तो बता दीजिए। मैडम कुछ तो बता दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आज सचिवालय जा रहे थे तो उससे पहले ही पेड़ गिर गया। जब बड़ा पेड़ गिरने के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ी को रोका और अपने काफिले के साथ पैदल ही सचिवालय के लिए निकल गए। लेकिन अचानक पेड़ गिरने के बाद जो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड थे और वहां के जो अधिकारी थे वो पूरी तरह चौकन्ने हट गए थे कि कोई ऐसी घटना तो घटे।
लेकिन पेड़ गिरने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए आराम से वहां देखा, कुछ क्षण रुके, उसके बाद फिर सचिवालय पैदल ही निकल गए गाड़ी छोड़कर। आज बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य डॉक्टर राजवर्धन आजाद, आज उन्होंने सीधा आज शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा तेजस्वी यादव मौजूद थे, संजय झा भी मौजूद थे। और हम बता दें कि डॉक्टर राजवर्धन आजाद कीर्ति झा आजाद के भाई हैं और इसी लेकर के आज इस मौके पर कीर्ति झा आजाद भी मौजूद थे, डॉक्टर मदन मोहन झा मौजूद थे। सभी ने आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए और खासकर डॉक्टर राजवर्धन आजाद जब शपथ ग्रहण के बाद सभी से गले मिलते हुए देखे गए। अंगा एवं खंड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत मैं राजवर्धन आजाद जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य मनोनीत हुआ हूँ, भोजपुरी गायक अक्षरा सिंह पटना पहुंची, पटना के बाद बेटा पहुंची। बेटा में उन्होंने बहुत बड़े कार्यक्रम में शामिल होकर के सभी को झुमा दिया। भोजपुरी गायक अक्षरा सिंह ने गीत गाते हुए कहा कि जो उनका पटना के प्रति रुझान है, भोजपुरी गीत के प्रति रुझान, और खासकर इस दशहरे में मां दुर्गा ही उनके जीवा पर बसी हुई है, इसलिए वो मां दुर्गा के ही गीत गाती हैं। देखिए क्या कहती हैं अक्षरा सिंह। आपने लगाने की और किसी पहचान की जरूरत नहीं है। हमारे गीत है इशार की, बिहार की इशार की है, मैं कोई हरकत है, मैं अच्छा मैं जरूर बता देगा। आगे नजरी न कजरा लगाओ रे मालिन, लागे नजरी न कजरा लगाओ रे मालिन, रची रची हमरा माही के सजाओ रे मालिन, रची रची हमरा माई के सजाओ रे मालिन। मैं आज सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि नवरात्र का माहौल चल रहा है और हम सब माता में लीन हैं, उनकी भक्ति में लीन हैं और उस उपलक्ष्य पर यहाँ पर आने का मौका मिला है। बोलिए साचे दरबार की। मिथिलांचल में दुर्गा पूजा तो खूब धूमधाम से हो रही है, लेकिन मिथिलांचल वासी जो दिल्ली में रहते हैं वो कितनी श्रद्धा एवं धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं, उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। मेयर जागरण से ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें देखा जा रहा है कि मिथिला के लोग मिथिला की परंपरा के अनुसार ही माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, कलश शोभा यात्रा निकालते हैं, वहां भागवत कथा होता है, संध्या आरती होती है। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह दिल्ली में मिथिलांचल परंपरा के अनुसार माँ दुर्गा की ये नवरात्रा पूजा हो रही है। कालका मंदिर में 10 दिनों तक नवरात्रि भंडारा चल रहा है और अभी आप देखें ये मंदिर के निचला जो भाग है वहाँ दुर्गा माता की प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है। कर रहे हैं 10, 20, 50, 100, 500 जो आपकी श्रद्धा हो भगत जी, गुरु जी भी आप लोगों के सहयोग से दुर्गा पूजा का माहौल है और मिथिला की परंपरा के मुताबिक यहाँ मंडावली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महफिल वासी लोग 7वां दुर्गा पूजना उत्सव मना रहे हैं साकेत ब्लॉक छोटा पार्क मंडावली में। और इस अवसर में भक्त में पूजा अर्चना होती है। हमारी माताएं बहनें अभी यहाँ विराज रही हैं
और काफी संख्या बढ़ती हुई है। तो देखिए संख्या बिहार में कांग्रेस के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि बिहार के एजेंडा पर हम बिहार के उन तमाम राजनीतिक दल के नेताओं की जो बयानबाजी होती है उससे हम आप तक दिखाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2024 के चुनाव से पहले ये आपको जानना चाहिए कि कौन से नेता का क्या स्टैंड है, किस दल का कौन सा स्टैंड है, किस पर क्या तीर मारते हैं। और हम बता दें कि कल हमारा जो डिबेट होगा उसका मुख्य मुद्दा ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर के जो विवाद छिड़ा है उसका क्या असर पड़ेगा चुनाव में। देखते रहे बिहार में कांग्रेस, GTPL और सिटी केबल के साथ आप YouTube, Facebook पर भी जान करें। इसके अलावा बिहार में कांग्रेस का डिजिटल पेपर हर घंटे आप करिए। धन्यवाद।